गोविंद जी से बात हुई तो कि जो टॉपिक मुझे बोला मैं उसी पे आज जाऊंगा। सो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक रणनीति पे। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे कंट्री मैनेजर है मिस्टर रफीक जी, है ना, तो उन्होंने एक ऑफर अभी जो चल रहा है, ठीक, जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर इनएक्टिव मेंबर, हमारे यहाँ बारिश जोरदार हो रही है तो शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू या आवाज का थोड़ा, बारिश की आवाज शायद आपको आ रही होगी, है ना। सो हाँ। सो जो ऑफर आया है, ये ऑफर एक्चुअली क्या है? तो ये एक्चुअली ऑफर जो आया है ना, ये हकीकत में देखा जाए तो हमारे अगले 6 महीने की रणनीति पे ये टोटली ऑफर है। मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद भी 2025 की जनवरी फरवरी मार्च, उसमें भी क्या आने वाला है ये रफीक जी ने बोला है। अभी का जो ऑफर है वो तो सबको पता है, मैं अभी ऑफर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। आप अपने अपने अपलाइन से समझ लीजिए, आप समझ लिए होंगे, है ना, कि कितना पीवी करना है, कितना पीवी करना है, फिर क्या प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह, वो सब आपको पता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन वो ऑफर क्यों लाया है हकीकत में कंपनी ने, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 का, उसके बाद 2025 का पहला 3 महीना जनवरी फरवरी मार्च, तो हकीकत में हमें एक रणनीति बनानी चाहिए, बनानी है, और इसलिए ये ऑफर आया हुआ। सो दोस्तों, मैं उसको समझाने की आपको आज प्रयास करूंगा। ठीक है। सो हमें ध्यान में रखने हैं पहले 6 महीना, 6 महीने में से भी पहले 3 महीना हमें ध्यान में रखना है। आज समय शायद कम मैं बात करूं, लेकिन मुद्दे की बात मैं आप लोगों के साथ करना चाहूंगा। तो पहले 3 महीने इंपॉर्टेंट है। टोटल 6 महीना हमें काम करना है इस रणनीति रणनीति पे। हमें एक रणनीति बनानी है 6 महीने के लिए। और अगर इस रणनीति पे हम चलते हैं 6 महीना, हकीकत में दोस्तों सीरियसली, आज तक हमने बहुत प्लानिंग किया, बहुत मीटिंग दिया, बहुत मीटिंग सुना वगैरह, लेकिन 100% फोकस करके अगर उस रणनीति पे हम काम करते हैं तो पूरी अगला पूरा भविष्य, हमारी पूरी जिंदगी हम बेहतरीन बना सकते हैं। और ये ऑफर कुछ इसी के लिए आया है, ऐसा आप समझ के हमें इसमें सबको काम करना है। तो फिर भी अभी गोविंद जी ये मीटिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ डीएक्सएन के ऊपर बात कर रहे थे। तो ये रणनीति तो बनानी है, उस पर हमें काम करना है, लेकिन जितने भी हम ये अभी इसमें जुड़े हैं, आज की मीटिंग में कितने 11 लोग हैं, चलिए एक क्रिकेट टीम है। ओके। वाई डीएक्सएन, डीएक्सएन ही क्यों? तो अभी मैं सारी बातें, ये फैक्ट्री इधर है उधर है वगैरह, ये तो आप सभी लोगों से आपने सुना होगा। अभी गोविंद जी भी लैब वगैरह की बात कर रहे थे, ये सब बिल्कुल सही है। प्रोफाइल क्या क्या है, कितने कंट्री में है, सब 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 सही है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरा निजी अनुभव है, मैं उसको आपको शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों 1993 में मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से परिचय हुआ। मतलब उस समय ये प्रोडक्ट मार्केटिंग वगैरह शायद ही हुआ करती होगी। उस समय तो इन्वेस्टमेंट कंपनियां हुआ करती थी, है ना। जैसे कि पीयरलेस वगैरह पहले कंपनी थी एलआईसी के साथ में। तो मैं पीयरलेस में तो हुई 1993 में, मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में। वहां से लेकर अभी आज मैं आपके सामने जूम मीटिंग पे बैठा हूँ 2024 तक। कितने साल हुए दोस्तों? 33 साल हुए। मतलब इस इंडस्ट्री में मैं 33 साल से जुड़ा हूँ। उसमें भी 20 साल से ज्यादा, 21वां साल अभी मेरा डीएक्सएन में चल रहा है। तो फिर भी 10-12 साल उससे भी पहले का हमारा अपना एक अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का। उसमें भी मैंने इंटरनेशनल कंपनी डीएक्सएन जैसी और भी दो बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया है। एक है हिंदुस्तान लीवर, हिंदुस्तान लीवर का तो नाम आपने सुना होगा, हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क। और उससे पहले मैंने काम किया था एमवे, एमवे जो अमेरिकन कंपनी है, बड़ी कंपनी है, आईडीएसए में आती है। और भी बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां मैंने देखी, बहुत सारे कंपनियों में गया हूँ, बहुत कुछ। मतलब 12 साल में कितनी कंपनियां देखी, ज्वाइन की, सफलता नहीं मिली फिर चेंज किया, बहुत कुछ मैंने देखा। तो प्रोफाइल ये वो ये सब मैं नहीं बताऊंगा, मेरा अपना अनुभव, इतनी सालों में मैंने जो इतनी कंपनियां देखी, है ना। ऐसा नहीं कि मैं अभी जुड़ा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि डीएक्सएल क्यों।
33 साल का मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्ट्री है, उसमें 20 साल डीएक्सएन के माइनस कर दीजिए, 13 साल करीबन 12 से 13 साल मेरा इससे डीएक्सएन से पहले का मैंने जो दुनिया देखा नेटवर्क मार्केटिंग का, उसके अनुभव पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि डीएक्सएन जैसी कंपनी नहीं है। है ना? मैं खुद उसी में चिपका हुआ हूँ ना 20 साल से, ऐसे थोड़ी ना बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि और कंपनियां नहीं है, नई नई आती है, पहले से भी चल रही है, लोग ऑफर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैं कहीं नहीं गया क्योंकि 12-13 साल पहले मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया को देख चुका हूँ। हिंदुस्तान लीवर, एमवे जैसे कंपनियों में काम कर चुका हूँ, अच्छा रैंक हासिल कर चुका हूँ, अच्छा पैसा कमा चुका हूँ। फिर भी मैं डीएक्सएन में आया और डीएक्सएन में टिका रहा, तो मैं आपको सिर्फ मेरा अनुभव ही बताना चाहूंगा कि मेरे अनुभव से आज तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में डीएक्सएन जैसी बेहतरीन प्रोफाइल वाइज, प्रोडक्ट वाइज, प्लान वाइज हर हर तरीके से दूसरी कोई कंपनी नहीं देखी। तो मैं तो मेरा डिसीजन है कि डीएक्सएन ही जीवन भर रहेगा। बस बाकी मैं आज बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैंने सारी दुनिया देखी है, मेरे पास वो अनुभव है। ओके। और हिंदुस्तान लीवर और एमवे जैसे कंपनियों को भी मैं डीएक्सएन के सामने नहीं गिनता, तो बाकियों की क्या बात। तो डीएक्सएन बेहतर है। ओके। तो हमें यही एक ही पूछना है कि अगर हमें जिंदगी बनानी है, अपनी लाइफ बनानी है, तो हमें रोड छाप कंपनियों के साथ जाना चाहिए कि एक डीएक्सएन जैसे ब्रांडेड कंपनी के साथ हमें काम करना चाहिए। ये अपने आप से सवाल करना चाहिए क्योंकि लाइफ बनानी है, जिंदगी बनानी है, करियर बनाना है। तो रोड छाप की ब्रांडेड, ये अपने आप से सवाल करना है। तो हमें ब्रांडेड के साथ ही जाना पड़ेगा, और भी डीएक्सएन जैसी ब्रांडेड कंपनी के साथ हमें जाना पड़ेगा। दूसरी बात आती है, क्यों हमें डीएक्सएन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। अब प्रोडक्ट तो जैसे मैंने हिंदुस्तान लीवर का नाम लिया, उनके पास भी आयुर्वेदा का रेंज है। एमवे की मैंने बात की, तो उनके भी अच्छे प्रोडक्ट है। और भी नेटवर्क मार्केटिंग में, आईडीएसए में अच्छी अच्छी कंपनी, सबके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, किसी के प्रोडक्ट बुरे नहीं। लेकिन डीएक्सएन के प्रोडक्ट हमें क्यों इस्तेमाल करने चाहिए। तो गेनोडर्मा है, ये है, वो है, इतने औषधि गुण है, ये सब छोड़िए। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, कौन सी कंपनी के पास संजीवनी बूटी है। नहीं है ना किसी के पास। भाई संजीवनी बूटी और बाकी विटामिन, मिनरल, ये प्रोटीन, इसकी तुलना हो ही नहीं सकती। और ये सच है बिल्कुल। गेनोडर्मा 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 ये तो ठीक है, ये भाई संजीवनी बूटी है ना। एक बार डॉक्टर परवाना जी, जो अभी क्राउन एम्बेसडर है, हमारे यहाँ पालघर में आए थे। उन्होंने मीटिंग किया था, तो उन्होंने एक फोटो दिखाया था, एक मंदिर में हनुमान जी का मंदिर मूर्ति था। और मूर्ति में जो उन्होंने पहाड़ उठाया, वो पहाड़ था। और पहाड़ के ऊपर एग्जैक्टली हमारा जो गेनोडर्मा, हम जो ड्राई गेनोडर्मा खरीदते हैं, उसका चित्र था। गेनोडर्मा उसी टाइप का चित्र। अब ये डीएक्सएन कंपनी आने से सैकड़ों साल पुराना वो मंदिर है, और उसमें हनुमान जी का मूर्ति है, और उसमें पहाड़, और पहाड़ के ऊपर इधर ऐसा, वो फोटो मेरे पास होगा मोबाइल में, कभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो गेनोडर्मा गेनोडर्मा नहीं है, गेनोडर्मा हकीकत में जो लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी लेके आए थे, तो संजीवनी बूटी है। और अद्भुत संजीवनी बूटी। और इसीलिए हमें संजीवनी बूटी लेनी है तो डीएक्सएन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। अब संजीवनी बूटी के बारे में किसी को क्या समझाने की जरूरत है, सबको पता है। और वो संजीवनी बूटी डीएक्सएन के पास है कि नहीं। तो संजीवनी बूटी सतयुग में और त्रेता युग में अवेलेबल हुआ करती थी दोस्तों। सिर्फ सतयुग में और त्रेता युग में संजीवनी बूटी अवेलेबल हुआ करती थी, कलयुग में संजीवनी बूटी नहीं मिलती। लेकिन हमें डीएक्सएन के माध्यम से मिल रही है, तो हमें है ना। तो अगर मिल रही है, तो कुछ लोग बोलते हैं सस्ता महंगा, अरे संजीवनी बूटी पाने के लिए भाव ताव तोल मोल नहीं किया करते। लेना है संजीवनी बूटी की, नहीं लेना है, चलो हटा सावन की घटा फटाफट, इतना ही, और आगे चलना है। हमें टेंशन नहीं लेना है, वो उसका प्रॉब्लम। हमें लेकिन ये समझना है और हमें ये बताना है, भाई संजीवनी बूटी की बात करने आया, समझे, है कि नहीं। और ये सिर्फ सतयुग में और त्रेता युग में अवेलेबल हुआ करती थी। अभी नसीब है हमारा, क्या पुण्य किए होगे हमने, कि ये हमें डीएक्सएन के माध्यम से हमें अवेलेबल हो रही है। और हम देख भी रहे हैं कि इसके रिजल्ट जो है प्रोडक्ट के, हम देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट के रिजल्ट कितने अद्भुत है, और वो सिर्फ संजीवनी बूटी ही दे सकती है। तो आगे से जब आप बात करो ना, तो गेनोडर्मा वगैरह क्या, मैं तो संजीवनी बूटी बताता हूँ लोगों को। ठीक है। तो रही बात हमें क्यों डीएक्सएन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि हमें संजीवनी बूटी चाहिए, जो लक्ष्मण जी को मिली थी, जो सतयुग में और त्रेता युग में अवेलेबल हुआ करती थी। और अभी सिर्फ डीएक्सएन के माध्यम से हमें वो उस क्वालिटी की बेहतरीन संजीवनी बूटी हमें मिल रही है। और इसलिए डीएक्सएन के प्रोडक्ट हमें यूज करने चाहिए। ठीक है। तो कोई भाव ताव तोल मोल नहीं। अब रूटीन प्रोडक्ट आप बताओ, चाय कॉफी की बात करो,
तो लोगों को आप बता सकते भाई ये चाय कॉफी पियो और 20 साल ज्यादा जियो, क्योंकि इसमें संजीवनी बूटी है। क्या, ये चाय कॉफी पियो 20 साल ज्यादा जियो, क्योंकि इसमें संजीवनी बूटी है। तो सामने वाला क्या सस्ता महंगा की क्या बात है, है ना, तोल मोल होता नहीं ना। ओके। और ये चाय कॉफी पीने से पाचन सुधरता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। तो ये दूसरी चाय कॉफी से तो होता नहीं ना दोस्तों। ओके, समझ रहे हैं। और दो चीज हमें और आगे ध्यान देनी है। अभी ये मैं वाई डीएक्सएन और वाई डीएक्सएन प्रोडक्ट, मैंने इसकी आपसे बात की। तो बस अब ये जो सतयुग और त्रेतायुग वाला चीज हमें मिल गया है, इसका कोई भाव ताल तोल मोल नहीं है। ये चाय कॉफी पियो 20 साल ज्यादा जियो, है ना। ये यही बताने का है और तंदुरुस्त रहने का है। और इसी से फिर आगे आगे की मैं अभी बात करता हूँ। अभी मैंने बताया कि हमें एक रणनीति बनानी है। देखिए दोस्तों, 6 महीना मैं भी इसी पे काम करूंगा, कर रहा हूँ। आपको भी इसी पे काम करना है। 6 महीने की रणनीति जिंदगी बना देगी हमारी, हमें हमारी अगली पीढ़ियों। तो रणनीति क्या है दोस्तों, हमें दो चीजों पे ध्यान देना है, पीपीवी और पीजीपीवी, पर्सनल पीवी और पर्सनल ग्रुप पीवी। ठीक है, ये दो चीजें अभी ये इसी के लिए ये ऑफर आया हुआ है और इसी पे ध्यान देना है। और यही मेन, पहले हम 1000 पीवी किया करते थे, याद होगा ना। तो अभी स्टार एजेंट एंड अबव के लिए तो कंपलसरी मार्केटिंग प्लान में हो गया कि 3000 पीवी। मैं बोलता हूँ दोस्तों, स्टार एजेंट वगैरह छोड़ दो, डिस्ट्रीब्यूटर है उसका माइंडसेट होना चाहिए, 3000 पीवी वगैरह भूल जाओ। 3000 पीवी तो कंपनी बोल रही है, 20 से अधिक ग्राहक आपके पास है क्या, आर यू रेडी फॉर दैट, क्या आप उसके लिए तैयार है। आपको ये देखना है, आप जिसके लिए अपना समय अपने जिंदगी का समय डालोगे, वो उसकी कंडीशन लेके आएगा कि आप अपनी उसको सिस्टम अपना कंडीशन उसको समझाओगे। दोस्तों हकीकत में मैं जिस जो आता है मैं उसको अपना कंडीशन रखता हूँ। ये हिम्मत, ये लीडरशिप हमारे अंदर आनी चाहिए। वो हमारे से ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, ज्यादा पैसे वाला होगा, लेकिन टाइम तो आप अपना डालोगे ना उसके साथ। बोला देखो भाई सब सही है, लेकिन इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। 20 से अधिक ग्राहक आप बनाओगे, लेकिन 20 से अधिक ग्राहक बनाने से पहले सेल्फ यूज एंड फैमिली यूज, पहले दो बातें ये आएंगी। क्या आएगी, सेल्फ यूज कंपलसरी, ईमानदार रहना है क्योंकि संजीवनी बूटी इस्तेमाल करनी है, परिवार को संजीवनी बूटी इस्तेमाल करानी है। तो फैमिली यूज। और तीसरी बात है 20+ कंज्यूमर कंपलसरी चाहिए। और आप इसके लिए रेडी है, आर यू रेडी। जब रेडी हो जाएंगे तब बताना, हम बिजनेस शुरू करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। अब बात यहाँ आती है कि लोग सोचते हैं या बोलते हैं यार कंज्यूमर बनते नहीं है, है ना, लोगों को प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, है कि नहीं। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, है ना। हमने पहले तो जैसे उसमें क्या है, हम हमें अपना निर्णय लेना है। सस्ता महंगा देखना नहीं, नहीं वापरना महंगा पड़ता है यार लोगों को डीएक्शन का प्रोडक्ट, समझ रहे हैं ना। और फैमिली कंजम्पशन, फैमिली को समझाना, नहीं वापरना महंगा पड़ेगा, बाद में बोलना नहीं। ठीक है। अभी बात आती है 20+ कंज्यूमर। देखिए, पैसा सिर्फ एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य है स्वास्थ्य। पैसा साधन है, साध्य है स्वास्थ्य। पैसे के माध्यम से हम सारी चीजें अचीव करते हैं, उसमें स्वास्थ्य भी होना चाहिए। तो महंगा सस्ते की बात नहीं है, पैसे को साधन बना के स्वास्थ्य के लिए हमें खर्चा करना चाहिए। तो साध्य हमारा जो है वो स्वास्थ्य है, वो ध्यान रखना है। और यही लोग बातें लिखते जाइए, जिसको भी जो अच्छा लगता है ना, क्योंकि एक डायलॉग बोलता है ना वो काम करता है। तो साधन, पैसा साधन है, साध्य है स्वास्थ्य, उसके लिए साधन को खर्चा करो। और संजीवनी बूटी बाहर तो मिलती नहीं है, तो खर्चा करो। ठीक है। दूसरी बात है, स्वास्थ्य को महत्व दीजिए, पैसे को नहीं। संजीवनी बूटी चाहिए तो खर्चा करो। ओके। और एक बात, बहुत बार ऐसा होता है कि ग्राहक बनते हैं लेकिन एक बार लेते बाद में लेते नहीं, या शुरू में ही लोगों को प्रोडक्ट थोड़ा महंगा लगता है। इसमें कभी कभी क्या होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का एक नियम है, अगर हमें बिजनेस करना है तो कम से कम हमारे लेवल का आदमी, या थोड़ा हमेशा प्रयास कीजिए हमारे लेवल से थोड़ा ऊपर के लेवल के लोगों में घुसिए। डर लगता है मुझे पता है, हमें हम कंफर्टेबल किस में होते हैं, अपने लेवल के या अपने से नीचे लेवल के लोगों में कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं लगता। थोड़ा अपना लेवल या अपने लेवल से ऊपर जाने में हमको डर लगता है, तो हम हमेशा नीचे जाते हैं, लेकिन ये गलत है। डर लगेगा, डर को बोलते हैं ना, डर को डराओ। तो अगर सफलता पानी है, हमें अपने लेवल से जब ऊपर जाएंगे, उनके पास क्या होता है, बहाने नहीं होते, उनके पास पैसा होता है, स्वास्थ्य का अवेयरनेस जागरूकता होती है, वो खर्चा करते हैं। तो आपको ये तकलीफें धीरे धीरे बंद हो जाएगी।
कि टीम है लेकिन पीवी नहीं आ रहा, कोई सुन नहीं रहा, लीडर नहीं मिल रहे, कंज्यूमर टिक नहीं रहे। अपने लेवल से थोड़ा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसमें भी मजा आएगा ना। नॉलेज लीजिए, तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन, और जैसे आप घुसना उसमें शुरू करोगे, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। ये हो गया, अपने लेवल से ऊपर जाइए। और देखिए, अभी जो ऑफर आया था लैपटॉप बैग और ट्रॉली बैग, तो मैं तो उसमें अचीवर हूँ। मैंने तो आपको पहले ही बोला है, मेरा तो ऑटोमेटिक होता है, मुझे करना ही नहीं पड़ता। फोन पे बैठे बैठे। अभी ये जो था पिछला महीना, तो थोड़ा सा आखिरी आखिरी में गया, तो कुछ ऐसे पारिवारिक चीजों में रहा, तो उधर ही मेरी डाउनलाइन डायमंड सब बैठे थे। उधर मैंने 5 लोगों को फोन घुमाए, 4 लोगों ने हाँ हाँ ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, रिलेशन मेंटेन किया हुआ है ना। तुरंत मेरा तो जितना मुझे करना था उससे ज्यादा पीवी हो गया, और पूरे 3 महीने का जो 18,000 पीवी करना था कंप्लीट हो गया, है कि नहीं। तो हो गया, ऑटोमेटिक होगा ये। तो मैं बताना चाहता था, 3,000 पीवी का माइंडसेट मत रखिए, 20 से अधिक ग्राहक का माइंडसेट रखिए। 3,000 पीवी करना, ये गिनती मत करिए। 20 ग्राहक से कम अगर मेरे पास ग्राहक है, तो मैं तरीके से बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये एक हमें डिसीजन लेना है। 20 से अधिक चाहिए। मैं तो 108 बनाने वाला हूँ, आपको पता है, मेरे ग्राहक भी बढ़ रहे हैं अभी, है ना। मैं 70 के आसपास पहुंच गया हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, आपको 20 से अधिक ग्राहक बनाओगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक होगी। पर्सनल पीवी और पीजी पीवी, क्योंकि आप जो करोगे वो डुप्लीकेट होगा। जो आप करोगे वो नीचे वाला देखेगा। देखो, नया आदमी को कुछ अता पता होता नहीं, वो आपको देख के बोलते ना, मंकी सी मंकी डू, वो करते रहता। आप जो करेगा वो करेगा। नए व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम हमें ही होता है। तो पीजीपीवी मतलब हमें करना ये है कि पीजीपीवी, पर्सनल पीवी का हमारा जो माइंडसेट है, 5,000 से अधिक रखिए दोस्तों। पैसा कमाने आए हैं, कम से कम करके ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलता, ज्यादा से ज्यादा करके ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो 20 से अधिक ग्राहक चाहिए, वो भी तरीके के चाहिए, खाली नाम के लिए लिस्ट बनाया तो आंकड़ा पूरा हो गया, कोई मतलब नहीं है। अच्छे कंज्यूमर चाहिए आपके पास। और जैसे मैंने बोला, लेवल से थोड़ा ऊपर जाइए, एक एक घर से आपको इतना ऑर्डर आएगा, प्रोडक्ट आप देख लीजिए। ठीक है। तो दूसरा स्ट्रेटेजी हमारा है पीजीपीवी। अभी ये पीजीपीवी के लिए हमें जब कंपलसरी नया फ्रंट लाइन डालना पड़ेगा। पहले ऐसा था 1,000 पीपीवी, पीजीपीवी 3,000, वो जमाना पुराना हो गया, है ना। नए जमाने, नए दौर का, नया जमाने का ये अभी ये चल रहा है। सो पीजीपीवी हमें करना है 20,000। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या, मैंने इसकी तो 3,000, 3,000 नहीं, वो बात ही मत करो, वो तो कंपनी का ये है स्लोगन 3,000। हमें 5,000 या उससे ऊपर, मतलब 20 कंज्यूमर कम से कम चाहिए, 5,000 ऑटोमेटिक होगा। ठीक है। अगला है 20,000 कैसे करेंगे, स्ट्रेटेजी। दोस्तों, अगले 6 महीने में हमें कुल मिला के 12 नए फ्रंटलाइन एक्टिव तैयार करने हैं। ये हमारा निर्णय है, ये हमारा क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी है, ये हमारा रणनीति है। आप बोले अरे डर गए, क्या डर गए, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में घूमना है ना। अभी तो मैं मेरी वेन्यू में नई नई गाड़ी, क्या अंदर बैठता हूँ तो स्मेल आता है, खुशबू आती है, चमाचम गाड़ी, लोग देखते हैं, लोग रिस्पेक्ट देते हैं, परिवार में, समाज में। आज भी हमारा एक जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ 30 साल के बाद सब इकट्ठा आए थे, लेकिन मैं अपनी नई चमचमाती कार लेके गया। और मेरा है भाई, अभी मर्सिडीज लूँ कि बीएमडब्ल्यू लूँ, ये मेरे माइंड में चल रहा है, कितने समय में अभी क्या सब प्लानिंग। मुझे पता है, मैं यहाँ तक पहुंचा तो ये सब कैसे होगा। तो ऐसे जब हमें सोच, देखिए, आदमी बड़ा सोचने के लिए डरता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। हकीकत, आप अपने आप को सवाल ये पूछिए, क्या मैं बड़ा सोचने के लिए डरता हूँ, तो ये उसका आंसर आएगा हाँ। गरीब गरीब इसलिए है क्योंकि वो बड़ा सोचने के लिए ही डरता है। तो अभी हमारा ये स्ट्रैटेजी है, हमारा अगले 6 महीने का 12 एक्टिव फ्रंटलाइन तैयार करना है। उसके लिए क्या, लिस्ट बनाना, अपने लेवल से थोड़ा ऊपर लेवल में, बस प्रॉस्पेक्टिंग करना, नए नए लोगों से पहचान करना, फील्ड में जाना, प्लान दिखाना, है ना।
और एक ने हाँ बोला तो ज्वाइन, ना बोला तो नेक्स्ट, हाँ बोला तो ज्वाइन, ना बोला तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। नया आदमी ढूंढो, नया आदमी ढूंढो, नया आदमी ढूंढो। प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। जब हम एक ही के पीछे पड़ते रहते तब हमें नेगेटिविटी आती है। लिस्ट बढ़ाते रहते, लिस्ट बनाते रहते अनजान लोगों से या कैसे भी डाउनलाइन से उसकी लिस्ट बनाने के लिए बोलो, रेफरेंस मांगो। मैंने आपको बताया था लिस्ट कैसे बनती है, लिस्ट कैसे बढ़ाते हैं, है ना। और समाज में जाते रहिए, कहीं ना कहीं घूमते रहिए, हाय हेलो बातें करते रहिए, लिस्ट कैसे बढ़ाना, रिएक्शन मत बताइए, खाली बात कीजिए, पहचान बना बाद में। तो इसी से आपका फिर नया फ्रंटलाइन जो है उसके ऊपर किसी दिन लिस्ट कैसे बढ़ाते हैं, प्रोस्पेक्ट, उस पर अलग टॉपिक रहेगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी नया रणनीति हमें आने वाले 6 महीने में 12 नया फ्रंटलाइन बनाना है, एक एक करके। और तभी ये 20,000 पीजीपीवी हमारा कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि ये नॉन स्टार एजेंट से आएगा ना, स्टार एजेंट का तो इसमें गिनती नहीं है ना, वो तो ग्रुप पीवी में चला जाएगा, तो पीजी वो डीजीपीवी में चला जाएगा। तो पीजीपीवी जो है वो हमारा 20,000, हमें इसी से पैसा आएगा। और हम अपना पीजीपीवी जब 20,000 करेंगे और 12 फ्रंटलाइन हम जब अपना जोड़ेंगे। अब आप बोलेंगे 12,000 कैसे जोड़ना। दोस्तों एक अगर ये लिंक कट जाता है तो तुरंत जुड़िएगा, मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला। एक प्रॉब्लम हर नेटवर्क को फेस होता है, जैसे जैसे टीम बढ़ती है, आपसी मतभेद, ईगो, थोड़ा सा ये है ना, नाराजगी, ये सब जगह जहां इंसान होगा वहां राजनीति होगा, जहां इंसान होगा वहां नाराजगी होगी। और वैसे भी हम कलयुग में जी रहे हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या है ना, पुरानी टीम ज्यादा जोर में तब काम करती है जब हम साइड में ज्यादा जोर में काम करते हैं। पुरानी टीम ज्यादा रिस्पेक्ट हमें तब देती है जब हम साइड में नई टीम। पुराने को संभालना है, पुराने को रिस्पेक्ट देना है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम पुरानी डाउनलाइन के प्यार में पागल है। सही बात है। पुरानी डाउनलाइन के प्यार में इतने पागल है, उन्हीं को देखो, उनका रिस्पेक्ट करना है, उनको मदद करनी है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, उनको जीरो समझो। इसका गलत अर्थ मत निकालना, शब्दार्थ मत ले लो, भावार्थ ले लो। उनको जीरो समझो। और अभी रणनीति नया 12 एक्टिव फ्रंटलाइन, उनको जीरो समझो और नया 12 एक्टिव फ्रंटलाइन। और यही सेम अपने डाउनलाइन को बोलो, तुम अपने डाउनलाइन को जीरो समझो, उनको रिस्पेक्ट दो, मदद करो, वो अपने हैं, परिवार है, प्यार करो, छोड़ना नहीं। लेकिन माइंड में एक बात है, पुरानी डाउनलाइन के प्यार में पागल मत बनना, नहीं तो हम हकीकत के पागल हो जाएंगे। तो नया नया चाहिए, है ना, न्यू ब्लड, बहता हुआ पानी चाहिए। तो 12 हमें नया फ्रंटलाइन तैयार। हाँ, 10 मिनट में, 10 मिनट बहुत हो गया मेरे लिए, 10 मिनट क्या 5 मिनट में मैं कवर अप करूंगा। ओके। तो न्यू 12 फ्रंटलाइन हमें चाहिए। और हाँ, तो ये जब 12 लोग को क्या बोलना, आपको भी बिजनेस सिंपल बनाना है। आरजीजीएल, मोरिंजी, ये सब मत लेके जाओ, रूटीन 5-6 प्रोडक्ट लेके जाओ, जिसको आप आराम से बेच सकते हो। और जिसको समझाने के लिए अपलाइन की जरूरत पड़ नहीं सकती, खुद ही समझा के आ सकते हो। ऐसे प्रोडक्ट को लेके 12 फ्रंटलाइन को लेके आपको आगे चलना है और इसी में करियर बना। अभी अभी ये होगा कैसे, है ना, अभी इसकी इसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि 5-6 आपने सिंपल रूटीन प्रोडक्ट, घर के पेस्ट, साबुन, चाय, ऐसे 5-6 जो आपको लगता है वो प्रोडक्ट आपने ले लिए। और लोगों को प्रोडक्ट भी महंगा लगता है, जो भी, उसका भी मैंने आपको ये उपाय बता दिया है। तो ये आपने किया। अभी मैं 4 चीज़ों पे काम करता हूँ, मैं मेरी यहाँ के टीम को भी सिखा रहा हूँ। और मैं किसी को जब प्लान दिखाता हूँ तो सिंपल 4 मुद्दे ध्यान में रखना है, ये लिख लीजिए। जितने भी लोग आप अभी सुन रहे हैं, ये लिख लीजिए। मैं 4 मुद्दे उनके सामने रखता हूँ। पहले तो 20,000 पीजीपी आएगा, बनेंगे कैसे, ये सब कैसे होगा। तो ज्वाइनिंग कैसे आएगा, मैं नया ज्वाइनिंग। तो मैं क्या करता हूँ, किसी को क्या समझाता हूँ, देख भाई, कोई परिवार में बच्चा बड़ा हो गया, 18 साल, 20 साल। तो माँ बाप क्या सोचते हैं, भाई ये आदमी को काम पे लगा, तो काम कर, कुछ कमा के ला। सही बात है। मुद्दा क्या है, काम पे लगाओ। आदमी पढ़ा लिखा हो गया तो नौकरी कर, धंधा कर, कुछ भी कर, लेकिन आदमी को काम पे लगा। तो इसमें एक वाक्य ध्यान रखिए, काम पे लगा। अब अब यहाँ पर मामला खत्म हो जाता है। अरे, यहीं पर लोग रुकते हैं। दूसरी बात, आदमी जब काम पे जाता है तो कुछ कमा के लाता है। तो फिर आदमी क्या करता है, एलआईसी में पैसा डालता है, पोस्ट में डालता है, बैंक में डालता है, ठीक है, अच्छी बात है। ये जो कमाता है 10-20% हर महीने में जो भी है, उसको इन्वेस्ट, कोई म्यूचुअल फंड में डालता है, मैं भी डालता हूँ म्यूचुअल फंड। एक बात मुझे कुछ समय पहले ध्यान में आ गई, दूसरा मुद्दा क्या, पैसे को काम पे लगाओ।
आदमी काम करता है 8 घंटे, पैसा अगर मैंने म्यूचुअल फंड में डाला, बैंक में डाला, जिधर भी डाला, पैसा 24 घंटा काम करता है, जिंदगी भर काम करता है। तो दूसरा मुद्दा क्या है, पैसे को काम पे लगाओ। अच्छा, पैसे को तो काम पे लगाया, जितना कमाया 10-20% लगा दिया, लेकिन घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए आप खर्च भी तो करते हो भैया। जब मैं किसी को प्लान दिखाता हूँ, तो उनको मैं बोलता हूँ भैया आप ना खर्चे को भी काम पे लगाओ। अरे! ये 2 मुद्दे तो उसने सुने होते हैं। ये कौन-सी बड़ी बात? वो भी चौंक जाता है, ये क्या? खर्चे को कैसे काम पे बोला हाँ, खर्चे को भी काम पे लगा सकते हैं, तुम खर्चे को काम पे लगाओ। 24 घंटा तुम्हारा खर्चा काम करेगा, खर्चे को काम पे लगाओ। तो उसको दिमाग में कुछ ऐसा तारा चमक जाता है और ये वो एकदम इंटरेस्ट लेगा। भाई खर्चा तो तुम कर ही रहे हो, है ना? खर्चा कभी बंद होने वाला नहीं। तो उसको काम पे लगाओ ना, बर्बाद क्यों कर रहे हो? पूरा सब इतिहास समझाने की, जैसे मैंने बोला था, एक वाक्य में तो समझा सकते हैं ना। पहला वाक्य, आदमी को काम पे लगाओ, कमाया उसमें से पैसे को काम पे लगाओ। आदमी 8 घंटा काम करता है, पैसा 24 घंटा काम करेगा, खर्चा भी 24 घंटा काम करेगा, खर्चा तो हो ही रहा है। इस खर्चे को काम पे लगाओ। अच्छा, काम इस खर्चे को काम पे कहाँ लगाओगे? रोड छाप में कि ब्रांडेड में? ये सवाल है उसको पूछने का। बोला सिस्टम को काम पे लगाओ, अभी वो भी डीएक्सएन सिस्टम को काम पे लगाओ। काम पे लगाओ, काम पे लगाओ, काम पे लगाओ, काम पे लगाओ। आदमी को, पैसे को, खर्चे को और सिस्टम को, डीएक्सएन सिस्टम को। तो आदमी तो 8 घंटा काम करेगा, हम भी फील्ड में जाते हैं 8-10 घंटा काम कर सकते हैं, लेकिन अगले 3 चीजें 24 घंटा हमारे लिए जिंदगी भर काम कर सकती है। पैसे को काम पे लगाओ, खर्चे को काम पे लगाओ, डीएक्सएल सिस्टम को काम पे लगाओ। और ऐसे करते करते अगर आपने 6 लोगों को इसमें जोड़ के उसका 20-20 हजार पीजीपीवी कर दिया, तो 6 लोगों का 20-20 हजार पीजीपीवी, तो 1,20,000 आपका क्या हो गया, 1,20,000 आपका पीजीपीवी हो जाएगा। शायद अगर वो टारगेट बन गए तो फिर आपका डीजीपीवी हो जाएगा। अभी आप बोनस का कैलकुलेशन करो, जब आपके 12 हो जाएंगे इस तरीके से, तो 12 इंटू 20,000, 2,40,000 आपका साइड में डीजीपीवी हो जाएगा दोस्तों। कितना? 2,40,000। और यही रणनीति बनाती है, यही निर्णय बनाना है। पुरानी टीम के प्यार में प्यार, मैं तेरे प्यार में पागल, ये गाना है ना, एक फिल्म का गाना है। वो पागल, उनसे रिश्ता रखना है, प्यार करना है, लेकिन उसी में पागल नहीं होना है। नया कुछ बनाओ ना यार, तभी वो भी अपना नया बनाए। ओके, तो हमें अभी इसी स्ट्रेटेजी पे काम करना है, जैसे कंपनी ने ऑफर लाया, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च का जो ऑफर आने वाला है, आपका पीजीपीवी के ऊपर आपको दुबई और गोवा, इसका ऑफर आने वाला। तो ये होगा ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक होने के लिए पहले मैन्युअल कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई कि कंज्यूमर बनाइए, लिस्ट बनाइए, प्लान दिखाइए, और 4 मुद्दे, आदमी को काम पे लगाओ, पैसे को काम पे लगाओ, खर्चे को काम पे लगाओ, डीएक्शन सिस्टम को, ब्रांडेड सिस्टम को काम पे लगाओ। काम पे लगाओ, काम पे लगाओ, काम पे लगाओ, काम पे लगाओ। इतने में ही आदमी समझ जाएगा और उसको ये फॉर्म भर के बोला काम पे लगा तेरा खर्चा। चल, तुझे बोलते हैं ना, फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद प्लान दिखाओ ना, 1,636,216 को उसको प्लान दिखाओ, उसको इनकम दिखाओ, इसी पे हो जाएगा। तो खर्चे को और सिस्टम को अगर काम पे लगाना है, तो रोड छाप कंपनी और रोड छाप प्रोडक्ट नहीं चलेगा। उसके लिए डीएक्सएन जैसे ब्रांडेड कंपनी आपको चाहिए। तो दोस्तों, 12 फ्रंट लाइन 6 महीने में बनाना है। जैसे मैंने बताया, 6 का अगर 20-20 हजार पीजीपीवी हो गया, 1,20,000 बोनस कैलकुलेट कीजिए। 12 का हो गया, 2,40,000 बोनस कैलकुलेट कीजिए। और पुरानी टीम आपको परेशान नहीं करेगी, पुराना लीडर चुप हो जाएगा। उसका रिस्पेक्ट करना है, लेकिन आपको पता है ये नेटवर्क है भाई, आदमी है, कलयुग है, वो परेशान नहीं करेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा, आपका डुप्लीकेशन करेगा। ओके, बाकी ऑफर छोड़ना नहीं है, अभी आया है। तो जो भी 360 का स्पिरुलिना का बॉटल लेना है, 3,000 5,000, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर इनएक्टिव की बात और ये की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 3,000 पीवी पे 360 का कैप्सूल, 5,000 पीवी पे स्टार जब अबव के लिए है, और कोम्बुचा का पूरा बॉक्स है ना। ये सारी चीजें हमें अचीव करनी है, छोड़नी नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। रणनीति बनानी है, माइंड सेट करना है, अगले 6 महीने में 12 फ्रंट लाइन और 20 से अधिक हमारा कंज्यूमर होना चाहिए। थैंक यू गोविंद जी।